उत्तर भारत के घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, रतनपुर। गांव छोटा था, आबादी कम, लेकिन कहानियां बहुत ज्यादा। दिन में रतनपुर बिल्कुल आम गांव लगता। बच्चों की किलकारियां, खेतों में काम करते किसान, मस्जिद से आती अजान की आवाज। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, रतनपुर बदल जाता। शाम के बाद कोई भी इंसान जंगल की तरफ मुंह करके नहीं देखता था, और अगर कोई अजनबी पूछ बैठता उस जंगल में क्या है, तो गांव वाले बस इतना कहते, वहां रात रहती है और रात में कुछ और। गांव के ठीक बाहर एक घना जंगल था। बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़, इतना बड़ा कि उसकी जड़ें जमीन से निकलकर सांपों की तरह फैली थीं। कहा जाता था वहीं रहती है वो। नाम कोई नहीं लेता था, बस एक शब्द, चुड़ैल। अमन 24 साल का नौजवान था। शहर में नौकरी करता था, पढ़ा लिखा, आधुनिक सोच वाला। उसके लिए भूत प्रेत बस कहानियां थीं। वह हंसकर कहता, डर इंसान के दिमाग में होता है, जंगल में नहीं। अमन रतनपुर का ही रहने वाला था, लेकिन कई सालों से शहर में था। एक रात उसे अचानक गांव बुलाया गया। मां बीमार थी। बस उसे रात के करीब 11 बजे गांव के आखिरी स्टॉप पर उतार गई। आगे का रास्ता वही बदनाम जंगल। ड्राइवर ने बस रोकते हुए कहा, भैया सुबह चले जाना, अभी मत जाओ। अमन मुस्कुराया। डरने की जरूरत नहीं, और बैग कंधे पर डालकर चल पड़ा। जैसे ही अमन जंगल के अंदर पहुंचा, हवा ठंडी हो गई। मोबाइल नेटवर्क गायब। चारों तरफ अजीब सी खामोशी, न झींगुर न पत्तों की आवाज, बस अपने कदमों की आहट। अचानक उसे लगा कोई पीछे चल रहा है। अमन रुका, पीछे देखा, कुछ नहीं। वह आगे बढ़ा। तभी एक धीमी सिसकी, हाय कोई है? आवाज औरत की थी। भाग 4, सफेद साड़ी वाली औरत। पीपल के पेड़ के पास एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले लंबे बाल, चेहरा झुका हुआ। अमन ने पूछा, आप ठीक हैं? इस वक्त यहां अकेली? औरत ने धीरे से कहा, मुझे घर तक छोड़ दो बेटा, रास्ता भूल गई हूं। आवाज में अजीब सी मिठास थी। अमन का दिल जोर से धड़का, लेकिन उसने खुद को संभाला। चलो मैं छोड़ देता हूं। औरत चलने लगी। चलते चलते अमन को अजीब बातें महसूस होने लगी। उसके कदमों की आवाज थी, औरत की नहीं। हवा अब अचानक गर्म हो रही थी। जंगल पहले से ज्यादा गहरा लग रहा था। अमन ने नीचे देखा। औरत के पांव जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने हिम्मत करके पूछा, आपका नाम क्या है? औरत रुकी, धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा अब भी खूबसूरत था, लेकिन आंखें पूरी काली। उसने मुस्कुराकर कहा, नाम जानकर क्या करोगे, जब थोड़ी देर में तुम रहोगे ही नहीं। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। औरत की गर्दन अचानक 180 डिग्री घूम गई। बाल हवा में उड़ने लगे। मैं इस जंगल की रानी हूं, मर्दों की आखिरी रात। वह जोर से हंसी। अब उसका असली चेहरा सामने था, जला हुआ, खून टपकता, जीभ बाहर, पैर उल्टे। अमन जान बचाकर भागा, लेकिन रास्ता बदल चुका था। जहां से आया था वहां अब घना अंधेरा। चुड़ैल की हंसी पीछे पीछे गूंज रही थी। भागो, जितना भाग सको। उसके नाखून अमन की पीठ छूने लगे। अमन गिर पड़ा। डर के मारे अमन की जबान कांप रही थी। अचानक उसे मां की आवाज याद आई, बेटा डर लगे तो अल्लाह का नाम लेना। अमन की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कांपती आवाज में पढ़ना शुरू किया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। चुड़ैल चीख उठी। उसका जिस्म जलने लगा। रुको, बस करो। लेकिन अमन पढ़ता रहा। एक तेज रोशनी, पीपल का पेड़ हिलने लगा। चुड़ैल आग में बदल गई। उसकी आखिरी चीख आज भी जंगल में गूंजती है। अमन बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने अमन को जंगल के बाहर पाया, पीपल के नीचे, काली राख। आज भी रतनपुर में कहा जाता है, वो चुड़ैल मरी नहीं, बस कमजोर हुई है। जो डरता नहीं वही अगला शिकार।